हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। पार्ट की शुरुआत होती है और नैन्सी वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को रोकते हुए कहता है, नैन्सी अब तो तुम हेलो भी नहीं कह रही, सच में ये कितना रूड है। और वो जेट पेंडेंट दिखाते हुए कहता है, नैन्सी देखो अब तो ये जेट पेंडेंट मेरा है। चू शॉ मिस्टर ब्राउन से कहता है कि तुम कितने खराब हो। मिस्टर ब्राउन कहता है, क्या कहा? तुम मुझे खराब कह रहे हो जबकि तुमने मेरे वाइफ को किडनैप कर रखा है। नैन्सी मिस्टर ब्राउन से कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। मिस्टर ब्राउन नैन्सी के करीब जाते हुए कहता है, तो जल्द हो जाओगी। चू शॉ कहता है, ब्राउन बता दो कि मेरा जेट पेंडेंट यहाँ ऑक्शन में कैसे आया। मिस्टर ब्राउन कहता है, ठीक है, तुम जानने के लिए बहुत मरे जा रहे हो। और वहाँ मिस्टर ब्राउन के इशारे पर एक आदमी को लाया जाता है। वो आदमी और कोई नहीं चू शॉ का डैड होता है। उन्होंने सिर्फ एक डील के लिए अपने बेटे का जेट पेंडेंट मिस्टर ब्राउन को दे देते हैं। चू शॉ अपने डैड पर चिल्लाने लगता है तो उसे मिस्टर ब्राउन कहता है, क्या तुम अभी भी इसे डैड कह रहे हो? चू शॉ कहता है, डैड आप घर की इज्जत को ऐसे कैसे बेच सकते हैं? चू शॉ का डैड कहता है, इस लड़के से मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे इस वक्त सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। मिस्टर ब्राउन अपना कार्ड निकालकर उसे दे देते हैं और नैन्सी को कहते हैं, नैन्सी तुम इधर आओ। और जब नैन्सी के करीब जाने लगते हैं तो नैन्सी पीछे हट जाती है और नैन्सी को प्रोटेक्ट करने के लिए चू शॉ बीच में आता है। मिस्टर ब्राउन चू शॉ को धमकाते हुए कहता है, तुम मुझे ट्राई करने की कोशिश मत करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। चू शॉ कहता है, नैन्सी अभी भी मेरी फियांसी है। मिस्टर ब्राउन चू शॉ के डैड की तरफ से चू शॉ और नैन्सी का एंगेजमेंट अग्रीमेंट ले लेते हैं। उस अग्रीमेंट को भी चू शॉ के डैड दे देते हैं। चू शॉ उस अग्रीमेंट को लेने की कोशिश करता है लेकिन उस वक्त मिस्टर ब्राउन के आदमी चू शॉ को पकड़ लेते हैं और मिस्टर ब्राउन चू शॉ के सामने उस अग्रीमेंट को आग लगा देते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट था वो अग्रीमेंट ही अब खत्म हो चुका है और अब नैन्सी चू शॉ की फियांसी नहीं है। चू शॉ बेचारा उस वक्त बहुत तड़पता है लेकिन मिस्टर ब्राउन को उस पर थोड़ा भी रहम नहीं आता। चू शॉ को इस तरह तकलीफ में देखकर नैन्सी कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मिस्टर ब्राउन को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो नैन्सी से पूछता है, क्या तुम इसे अभी भी डिफेंड कर रही हो? और वो नैन्सी के नेक को ग्रैब करते हुए कहता है, बताओ तुम इसके साथ इतनी नाइस क्यों हो? अब तो चू शॉ के पास मनी भी नहीं है, अगर तुम्हें मनी चाहिए तो वो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। अब तो तुम्हारी चू शॉ के साथ एंगेजमेंट भी नहीं रही। नैन्सी कहती है, मिस्टर ब्राउन आप पागल हो चुके हैं, आप जानते हैं कि मैं आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती। मिस्टर ब्राउन कहता है, मुझे उस बात की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और वो अपने मेन को ऑर्डर देता है, नैन्सी को वापस घर ले चलना है और वहाँ नैन्सी को पकड़कर लेकर जाते हैं और मिस्टर ब्राउन वहाँ से चला जाता है। चू शॉ इस वक्त बहुत ही हेल्पलेस होता है। अब वो मिस्टर ब्राउन के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि मिस्टर ब्राउन वहाँ का बहुत ही पावरफुल इंसान है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर ब्राउन और नैन्सी को दिखाया जाता है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कहता है, तुम अच्छे से जानती हो चू शॉ की मेरे सामने कुछ हैसियत नहीं है। नैन्सी कहती है, क्या तुम्हें ये सारी बातें मजाक लगती हैं जो तुमने चू शॉ के ग्रैंडपा को मार डाला और तो और उनके फैमिली को बैंकरप्ट भी करवाया। मुझे तो कभी कभी लगता है कहीं तुम्हारा हार्ट ब्लैक तो नहीं। मिस्टर ब्राउन कहता है, तो फिर चू शॉ को किसने कहा था कि तुम्हें हाइड करके रखे? इसकी वजह से उसे भुगतना पड़ा, इसका रीजन मैं नहीं तुम हो। मिस्टर ब्राउन की बातों पर नैन्सी मुंह बनाकर फेरती है। नैन्सी के इस एटीट्यूड को देखकर मिस्टर ब्राउन को गुस्सा आ जाता है और वो नैन्सी के नेक को ग्रैब करते हुए कहते हैं, क्या इन दिनों चू शॉ ने तुम्हें टच किया है? नैन्सी कहती है, क्या तुमने चू शॉ को अपनी तरह समझ रखा है? वो तुम्हारी तरह नहीं है। मिस्टर ब्राउन कहता है, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे बेबी को कैरी किया है और मुझे अभी भी ये सोचकर नफरत हो रही है कि कल तुम किसी और के बेड पर थी। और वो नैन्सी को उठाकर बाथटब में डालता है और वो उसे साइकिकली वॉश करने लगता है। नैन्सी मिस्टर ब्राउन को इस तरह देखकर पूछती है, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? और मिस्टर ब्राउन आउट ऑफ जेलसी उसे किस करने लगता है। उस दौरान नैन्सी के पेट में दर्द होने लगता है और नैन्सी दर्द में चिल्लाने लगती है और वो मिस्टर ब्राउन को कहती है, मैं तुमसे बेग करती हूँ, तुम मुझे और मेरे बच्चे को अकेले छोड़ दो वरना बताओ मुझे कि तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो। बताओ तुम इस गेम को कब खत्म करोगे? मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कहता है, क्या तुम वापस भाग जाना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूँ, मुझसे मैरिज करने के अलावा तुम्हारे पास चॉइस नहीं है।
नैन्सी कहती है तुमसे मैरिज करने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगी। मिस्टर ब्राउन कहता है हाँ मैं जानता था तुम यही कहोगी, और वो नैन्सी को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है जहाँ मिस्टर ब्राउन के आदमियों ने नैन्सी के फ्रेंड्स को कैद करके रखा होता है। नैन्सी अपने फ्रेंड्स को इस तरह देखकर हैरान होती है और वो उनके पास जाने के लिए तड़पने लगती है। मिस्टर ब्राउन कहता है क्या अब तुम अपने फ्रेंड्स को इस तरह देखकर सेटिस्फाइड हो? नैन्सी मिस्टर ब्राउन से बेग करने लगती है और कहती है पहले तो तुमने मुझसे मेरे पेरेंट्स ले लिए, अब इस दुनिया में मेरे बस यही 2 फ्रेंड्स बचे हैं। मैं तुमसे बेग करती हूँ प्लीज तुम उन्हें अकेला छोड़ दो। और नैन्सी कॉन्स्टेंटली रोते हुए मिस्टर ब्राउन से बेग करने लगती है। उस वक्त मिस्टर ब्राउन का आदमी मिस्टर ब्राउन को मैरिज एग्रीमेंट देता है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहते हैं। नैन्सी देखती है कि वो मैरिज एग्रीमेंट है। उसे देखकर वो कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाती है और वो अपने फ्रेंड्स पास देखती है तो वो दोनों कैद हैं। मिस्टर ब्राउन नैन्सी से पूछता है क्या तुम साइन नहीं करना चाहती? दूसरी तरफ गुंडे नैन्सी के फ्रेंड को टच करने लगते हैं। नैन्सी उन्हें देखकर घबरा जाती है और साइन करने के लिए इमीडिएटली मान जाती है। नैन्सी के साइन करने के बाद मिस्टर ब्राउन नैन्सी के नेक को ग्रैब करता है और नैन्सी से कहता है चलो इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और वो नैन्सी से कहता है बताओ तुम दोनों में से किसको जिंदा देखना चाहती हो? और वो नैन्सी पर गुस्सा करते हुए कहता है अगर तुम दोनों की भी मौत नहीं चाहती तो बताओ मुझे कि तुम किसे जिंदा देखना चाहती हो? नैन्सी कहती है अब तो तुमने मुझसे मैरिज भी कर ली है और तो और मैंने तुम्हारे बेबी को कैरी किया है। बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए? मैं बेग करती हूँ प्लीज तुम इन्हें जाने दो। मिस्टर ब्राउन कहता है नैन्सी ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट्स है। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 मिनट देता हूँ, उसमें तुम्हें तय करना है। नैन्सी कुछ सोचकर कहती है मैं किसे भी चूज करूँ, तुम तो चूशाओ को मार ही डालोगे। मिस्टर ब्राउन साइकिकली कहता है नैन्सी तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो, बताओ बताओ अब तुम किसे चूज करोगी? नैन्सी उनके बचपन के प्यारे मोमेंट्स को याद करती है जहाँ वो तीनों हैप्पीली खेल रहे होते हैं और छोटा चूशाव कहता है हम तीनों कभी भी अलग नहीं होंगे। अब सीन को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। अब मिस्टर ब्राउन कहता है अरे तुम्हारा टाइम तो खत्म हो चुका, चलो चलो चॉइस करो। और उस वक्त नैन्सी सुसु को बचाने का डिसाइड करती है। मिस्टर ब्राउन अपने आदमी से कहता है चूशाओ को यहाँ से लेकर जाओ और वो आदमी चूशाओ को लेकर जाने लगते हैं। चूशाओ को मारने के लिए इस तरह लेकर जाता हुआ देख नैन्सी बेकाबू होकर तड़पने लगती है और नैन्सी से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो फेंट हो जाती है। उस वक्त हम देखते हैं नैन्सी को ब्लीडिंग हो चुकी होती है। नैन्सी को इस तरह देखकर मिस्टर ब्राउन चिल्लाने लगता है और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है और वो नैन्सी से कहता है नैन्सी मैं अलाउ नहीं करता कि तुम मर जाओ। सीन शिफ्ट होता है और नैन्सी को बेड पर दिखाया जाता है। डॉक्टर कहता है बेबी को मुश्किल से बचाया गया है और नैन्सी इमोशनली अनस्टेबल है और नैन्सी का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ब्राउन अपने मॉम के ग्रेव पर जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं मॉम मैंने मैरिज कर ली। आप जानती हैं मैंने जिससे मैरिज की है वो कौन है? वो नान फैमिली की डॉटर है। मुझे पता है आप मुझे ब्लेम करोगे, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता आपकी जब डेथ हुई थी और उस वक्त मैं कितनी तकलीफ में था, लेकिन मैं मॉम नैन्सी पर गिव अप नहीं कर सकता। और मिस्टर ब्राउन अपने मॉम से झुककर माफ़ी मांगते हैं। जब से नैन्सी की तबीयत खराब है तब से मिस्टर ब्राउन नैन्सी की टेक केयर कर रहा है। इसकी वजह से मिस्टर ब्राउन की भी तबीयत खराब होने लगती है और वो लूमा से दवाई मांगता है। लूमा आ देखती है तो मिस्टर ब्राउन की तबीयत खराब है। वो मिस्टर ब्राउन से कहती है आप कितने दिनों से यहीं बैठकर नैन्सी मैडम का ख्याल रख रहे हो? आपने तो कुछ देर के लिए भी नहीं सोए हो और ना ही पलके झपकाए हैं। मिस्टर ब्राउन दर्द में चिल्लाता है तो लूमा भागकर दवाई ला कर देती है। कुछ देर से नैन्सी की जाग हो जाती है। नैन्सी को देखकर मिस्टर ब्राउन खुश हो जाता है और उससे पूछता है कैसा महसूस हो रहा है। नैन्सी मिस्टर ब्राउन से कहती है मैंने शायद बहुत लंबा सपना देखा जिसमें हमारी मैरिज हो रही थी और चूशाओ मर गया। सच में ऐसा कैसे हो सकता है? चूशाओ की मौत हो और मैं तुमसे मैरिज करूं? मिस्टर ब्राउन कहता है ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। नैन्सी को सारी बीती बातें याद आती हैं और वो मिस्टर ब्राउन से पूछने लगती है क्या तुमने चूशाओ को मार डाला? नैन्सी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि चूशाओ इस दुनिया में नहीं रहा। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को चिल्लाकर कहता है चूशाओ अब मर चुका है और अब तो उसका फ्यूनरल भी चल रहा है।
नैन्सी इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो मिस्टर ब्राउन से कहती है, क्या एक आखिरी बार तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? और वो उससे बेग करती है। मिस्टर ब्राउन बात मान जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाकर कहता है, कार रेडी करो, हमें चुशाओ के हाउस पहुंचना है। अगले सीन में हम नैन्सी को चुशाओ के घर में देखते हैं। वो चुशाओ को देखने के लिए जाने लगती है। उस वक्त सुसु उसे रोकती है और वो नैन्सी से कहती है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ तुम हो जो चुशाओ को नहीं देख सकती। नैन्सी सुसु से कहती है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। सुसु नैन्सी का हाथ झटका कर कहती है, क्या तुम्हारे एक्सप्लेन करने से चुशाओ अब वापस आ सकता है? और वो कहती है, चुशाओ की फैमिली हमेशा से तुम्हारे साथ बहुत नाइस थी। इस बात से तो मैं भी जेलस हुआ करती थी। तुम्हें पता है चुशाओ की मौत कितनी बुरी तरीके से हुई है? इस चीज़ की वजह सिर्फ तुम ही हो। चुशाओ के फादर कहते हैं, हाँ यही है वो लड़की जिसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया। और वो वहाँ से बैट उठा कर लेते हैं और वो नैन्सी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टर ब्राउन के होते हुए नैन्सी को कोई टच भी कर सकता है? चुशाओ के डैड मिस्टर ब्राउन को देखकर भीगी बिल्ली हो जाता है और वो मिस्टर ब्राउन से कहता है, देखिए ना, इसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया। वही तो एक मेरा लोता बेटा था जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। और वो वहाँ जानबूझकर ड्रामा करने लगता है। मिस्टर ब्राउन कार्ड देते हुए कहता है कि इस कार्ड में बहुत पैसे हैं, तुम इससे अपनी लाइफ आसानी से बसर कर सकते हो और ये लड़की मेरी वाइफ है। वो कहता है, अगर मुझे आप पहले ही बता देते तो मैं ऐसा इसके लिए बिल्कुल नहीं करता। और वह कार्ड लेकर बेशर्मी के साथ दफा होता है। सुसु नैन्सी से पूछती है, क्या सच में तुमने मैरिज कर ली? नैन्सी, क्या तुम इंसान भी हो? नैन्सी कहती है, इस मैरिज के पीछे मेरे अपने भी कुछ रीजंस थे। सुसु कहती है, नैन्सी तुम्हें तो दाद देनी होगी, तुमने उससे मैरिज कर ली जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला। सच में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं बची है। पैसे और पावर के खातिर आज तुम उसके साथ हो। मिस्टर ब्राउन सुसु को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम्हें अपने लिए जुबान पैरी नहीं है तो मैं उसके लिए काट सकता हूँ। सुसु कहती है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, अब तो मैं जीना भी नहीं चाहती। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? इस तरह मिस्टर ब्राउन को देखकर नैन्सी घबरा जाती है और वो मिस्टर ब्राउन को शांत होने के लिए कहती है। सुसु कहती है, तुम दोनों भी यहाँ से दफा हो जाओ, स्पेशली नैन्सी, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मिस्टर ब्राउन से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो नैन्सी को किस तरह हर्ट कर रही है और वो सुसु के नेक को ग्रैब करता है। नैन्सी मिस्टर ब्राउन को रोकते हुए कहती है, मैं चुशाओ को खो चुकी हूँ, अब मैं सुसु को खोना नहीं चाहती, तुम प्लीज सुसु को छोड़ दो। मिस्टर ब्राउन नैन्सी के कहने पर सुसु को छोड़ देता है और वो वहाँ से नैन्सी को लेकर जाने लगता है। सुसु कहती है, नैन्सी, अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगी उस वक्त मैं तुम्हारी एनिमी रहूंगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपनी में मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड को दिखाया जाता है। उसे देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं। मिस्टर ब्राउन की मैरिज हो चुकी है, अब ये यहाँ क्या कर रही है? वो आगे आकर एक स्टाफ से पूछती है, मिस्टर ब्राउन नहीं दिख रहे, क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ हैं? वो बताती है, मिस्टर ब्राउन इस वक्त अपने वाइफ के साथ हैं। वो मिस्टर ब्राउन के मैरिज का सुनकर हैरान होती है। वहाँ जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है, क्या हुआ, तुम्हें नहीं मालूम? मिस्टर ब्राउन मैरिज कर चुके हैं। इतना जानकर वो वहाँ से चली जाती है। वो इस वक्त बहुत ही गुस्से में घर वापस आती है और कहती है, क्या मिस्टर ब्राउन तुम भूल चुके हो तुम्हारी पेरेंट्स की मौत किस तरह हुई थी? वो कहती है, अब तक मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो खुद से कहती है, अगर क्या हुआ, मैं उसकी वाइफ बन नहीं सकी लेकिन मैं उसकी मिस्ट्रेस तो बन ही सकती हूँ। और वो लाइटर जलाकर कुछ खतरनाक प्लान करती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ब्राउन नैन्सी का टेक केयर कर रहा होता है। नैन्सी अब नींद में बड़बड़ा रही होती है। नैन्सी कहती है, मिस्टर ब्राउन कंसोल करते हुए कहता है, मैं यहीं हूँ नैन्सी। लेकिन वो अगले पल में मिस्टर ब्राउन से कहती है, मैं तुमसे बेग करती हूँ मिस्टर ब्राउन, प्लीज मुझे जाने दो। और वो चुशाओ के नाम को लेने लगती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, नैन्सी, अब तो हमारी मैरिज हो चुकी है, तुम ऐसे कैसे किसी और मैन के बारे में सोच सकती हो? क्या मैंने अब तक बेवफा डॉग को पाला है? और उसे अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वो बाहर आता है तो दरवाजे पर मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड होती है। वो तो मिस्टर ब्राउन के पैर को पकड़ लेती है। मिस्टर ब्राउन पहले तो उसे उठाता है क्योंकि वो इंजर्ड भी दिख रही है। वो मिस्टर ब्राउन से कहती है, मेरा घर अब नहीं रहा,
मुझे मालूम है अब तो तुम मैरिड भी हो। मुझे इस तरह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं और जाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। मिस्टर ब्राउन कहता है, हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो। और वो उसे लेकर अंदर चला जाता है। उस लड़की को देखकर लुमा आती है। वो मिस्टर ब्राउन से कहती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप इस लेडी को घर पे क्यों लेकर आए हो? अगर नैन्सी मैडम इन्हें देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर ब्राउन कहता है, मेरे और नैन्सी के बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और वो लुमा को मेडिसिन लाने के लिए कहता है। लुमा को वो लड़की पसंद नहीं है, लेकिन लुमा क्या कर सकती है, वो ना चाहते हुए उसे मेडिसिन दे देती है। उन मेडिसिन को वो लड़की जानबूझकर गिरा देती है और वो नाइस बनते हुए कहती है, कोई बात नहीं, इसमें मेरी ही गलती थी। और जब वो उठाने लगती है तब मिस्टर ब्राउन उसे उठाकर दे देता है। नैन्सी की जाग होने के बाद लुमा भागती हुई नैन्सी के पास आती है। वो नैन्सी से पूछती है, क्या आपको भूख लगी है, खाना लेकर आऊं? नैन्सी लुमा से कहती है, तुम प्लीज मेरे चलने में थोड़ी मदद करो। नैन्सी बाहर आकर देखती है मिस्टर ब्राउन उस लड़की के चोट पर दवाई लगा रहा है और वो पास्ट के एक सीन को याद करती है जब नैन्सी को भी लगा होता है। उस वक्त मिस्टर ब्राउन नैन्सी की थोड़ी भी फिक्र नहीं करता। उन दोनों को देखकर नैन्सी वहाँ से जाने लगती है। जाती हुई नैन्सी को मिस्टर ब्राउन देख लेता है। वो जाती हुई नैन्सी से कहता है, तुम 10 साल से ज़्यादा इस घर में हाउस सर्वेंट बनकर रही हो, क्या अब तुम इस घर के रूल्स भी नहीं जानती? नैन्सी कहती है, अच्छा तो मुझे इन्हें क्या कहकर बुलाना चाहिए, कोके बहन या फ्यूचर मिसेस ब्राउन? मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड कहती है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। एक्सीडेंट की वजह से मेरा घर जल चुका है, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। नैन्सी कहती है, किसी और के घर से तो होटल कंफर्टेबल होता है। वो ड्रामा करती है कि उसे बात बुरी लगी और वो जा रही है। मिस्टर ब्राउन उसे रोकता है और वो नैन्सी के पास आता है और वो नैन्सी के नेक को ग्रैब करते हुए कहता है, तुम आजकल बहुत बोल रही हो, खुद तो किसी और बॉयज के साथ हैंगअप करती हो और तो और मुझे बिट्रे भी करती हो, और ये सब मुझसे कहने वाली तुम होती कौन हो? तुम ये मत सोचना कि तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, और ना ही तुम मुझे डरा सकती हो। नैन्सी कहती है, मैं तुम्हें डराने वाली कौन होती हूँ? डर तो मुझे लगा रहता है, कहीं मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया तो तुम मुझे मार डालोगे। हम किसी मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हैं, मैं तो बस तुम्हारी गुलाम हूँ। तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसे तो तुम घर ला चुके हो, मेरा इस बात से कोई वास्ता नहीं है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को छोड़ देता है, जिससे नैन्सी जाग गिरती है और वो नैन्सी से कहता है, शेन किंग यहाँ रहने वाली है, तुम्हें खुद उसका ख्याल रखना है। नैन्सी मिस्टर ब्राउन से कहती है, तुम उसका ख्याल रखने के लिए मुझे क्यों कह रहे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं उन्हें कुछ कर दूंगी? नैन्सी लुमा को आवाज़ लगाकर कहती है, लुमा मेरा बेडरूम मिशन के लिए तैयार कर दो। लुमा नैन्सी की तरफ कंसर्न होते हुए कहती है, अगर आप बेडरूम दोगे तो आप कहाँ सोओगे? मिस्टर ब्राउन कहता है, नैन्सी तुम लुमा को परेशान मत करो, इसके लिए तो मैं ही तुम्हारी मदद कर दूंगा। और वो बिस्तर लाकर नैन्सी की तरफ फेंकता है। नैन्सी वहाँ से बिस्तर उठाकर चली जाती है। मिस शेन मिस्टर ब्राउन पास आती है और वो कहती है, तुम नैन्सी पर गुस्सा मत करो, देखो नैन्सी तो खुद ही समझदार है, उसने हमारे लिए बेडरूम खाली किया है, चलो हमें चलकर सोना चाहिए। मिस्टर ब्राउन चिन से हाथ छुड़ाते हुए कहता है, लुमा मिशन के लिए कमरा तैयार करो, और मिस्टर ब्राउन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ब्राउन नैन्सी के पास होता है। वो नैन्सी के सर को पैर से सहलाने लगता है। उस वक्त मिस्टर ब्राउन की वजह से नैन्सी की जाग हो जाती है। मिस्टर ब्राउन जब से नैन्सी की टेक केयर कर रहा था, नैन्सी के जगने से वो पीछे हट जाता है। नैन्सी कहती है, आपको यहाँ नहीं अपने लवर के साथ होना चाहिए था और आपको उसके साथ एंजॉय करना चाहिए। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर ब्राउन कहते हैं, मैं यहाँ देखने आया हूँ, कहीं तुम मर तो नहीं गई? नैन्सी कहती है, फिक्र मत कीजिए, अब तक तो मैं जिंदा हूँ। मिस्टर ब्राउन कहता है, तो तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। दूसरे दिन की सुबह होती है और नैन्सी आती है। लुमा नैन्सी से कहती है, मास्टर अभी अभी बाहर गए हैं, आओ नाश्ता करो। नैन्सी लुमा से कहती है, लुमा कल जो तुमने मुझ पर ब्लैंकेट डाला था उसके लिए थैंक्स। लुमा कहती है, कौन सा ब्लैंकेट मैंने डाला? लुमा समझ जाती है कि ये मिस्टर ब्राउन ने किया है। इस वक्त लुमा नैन्सी से कहती है, आओ नैन्सी जल्दी से नाश्ता करो, मुझे भी शॉपिंग के लिए बाहर जाना है।
नैन्सी नाश्ता कर रही होती है। उस वक्त वहाँ शेन आ जाती है। वह आकर नैन्सी से जानबूझकर थैंक्स कहती है और कहती है लास्ट नाइट मुझे बहुत अच्छी नींद आई। नैन्सी उसे देखकर उसने पहने हुए कपड़ों के बारे में पूछती है। शेन कहती है ये कपड़े तो तुम्हारे हैं, कल मुझे वेयर करने के लिए कुछ नहीं था तो ये मैंने पहन लिया, लेकिन तुम इस गाउन को देखो, ये कितना चीप क्वालिटी का और पुराना है। मुझे तो मिस्टर ब्राउन मना कर रहा था ये पहनने से। नैन्सी उसके बकवास बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है। शेन रोकते हुए कहती है सिस्टर तुमने तो अब तक नाश्ता भी नहीं किया, चलो तुम नाश्ता करो, दिखने से तो डिलीशियस लग रहा है। अगर तुम नहीं खाओगी तो ये बेबी हेल्दी कैसे होगा। और वो नैन्सी के बेली को बैडली टच करने लगती है। नैन्सी पूछती है ये तुम क्या कर रही हो। शेन कहती है मैंने कहाँ कुछ किया, मैं तो तुमसे कह रही हूँ कि सही से खाना खाओ। और वो खाने का बाउल लेकर नैन्सी की तरफ बढ़ती है। नैन्सी घबराकर वहाँ से डिनर में यूज़ होने वाला नाइफ को उठा लेती है और वो शेन की तरफ पॉइंट करके कहती है अगर तुम्हें मिस्टर ब्राउन चाहिए तो तुम वो ले लो, लेकिन खबरदार अगर मेरी बेबी को हर्ट करने की कोशिश की। वो कुछ तो नैन्सी के खिलाफ प्लान कर ही रही है और वो उस वक्त किसी को देखकर नैन्सी की नाइफ से खुद को हर्ट कर लेती है। वो वहीं बैठकर ड्रामा करते हुए रोने लगती है और वह जानबूझकर कहती है प्लीज़ मुझे तुम छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उस वक्त मिस्टर ब्राउन आकर नैन्सी से नाइफ ले लेता है और नैन्सी को स्लैप मारता है और वो नैन्सी से कहता है अगर मैं यहाँ इस वक्त नहीं आता तो तुम इसे मार डालती। नैन्सी मना करने लगती है, फिर भी मिस्टर ब्राउन नैन्सी की बातों पर यकीन नहीं करता और वो नैन्सी के सामने मिस शिन की परवाह करता है। मिस शिन जानबूझकर मासूम बनने का ड्रामा करती है। नैन्सी कहती है वो तुम हो जो मेरी बेबी को हर्ट करना चाहती थी। मिस्टर ब्राउन कहता है तुम सिर्फ बेबी को कैरी करने का एक जरिया हो। सच में मुझे तो अब पता चला कि तुम कैसी औरत हो। नैन्सी कहती है ये तो मैंने तुमसे सीखा है, तुम तो पल के झपकाए बगैर ही मार डालते हो। वो नैन्सी की तरफ बढ़ रहा होता है। उस वक्त मिस शिन उसे रोकती है और मिस्टर ब्राउन से कहती है मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। मिस्टर ब्राउन जाते हुए कहता है तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और वो मिस शिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। नैन्सी बहुत ही दुखी होकर कहती है मुझे खुद के लिए सॉरी फील होता है, कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।